हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। और जो इसकी एक्सरसाइज 14.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हमने फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में किया था यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसी साथ जो आपकी जो एक्सरसाइज 14.2 है वो क्या हो गया आपकी कंप्लीट। अब इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फैक्टराइज करने का यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बेस पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बीच वाले जो टर्म होता है उसको क्या करते हैं, हम स्प्लिट करके करते हैं यहाँ पे। और स्प्लिट कैसे होगा उसी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। और आज कुछ कुछ तो आपने क्या है बुकलेट क्वेश्चन है, कुछ हमने अपने तरफ से क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे हमें 4 क्वेश्चन क्या करेंगे अपन इसी वीडियो में क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आप अपने पास क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21। हमने आपको बोला था यहाँ पे जो सिंबल है, यहाँ पे सिंबल क्या है अपने पास कांस्टेंट के साथ प्लस। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अब प्लस है तो हमें क्या करना है 21 का ऐसा फैक्टर करना है ताकि प्लस आने पे क्या, ताकि प्लस करने पे क्या कहता है अपन को 10। ओके, तो 21 का ऐसा फैक्टर करना है ताकि प्लस करने पे क्या है अपने पास 10। अब प्लस जब भी कंडीशन होती है तो उसकी 2 कंडीशन होती है प्लस की, यहाँ पे प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस यहाँ पे। ओके, तो 21 का ऐसा फैक्टर करना है ताकि प्लस करने पे क्या आए 10। अब यहाँ पे कंडीशन आती है प्लस में 2 कंडीशन, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस सिंबल हो सकते हैं। अब इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है वो डिसाइड करेगा इसका नेक्स्ट वाला सिंबल। यहाँ पे सिंबल कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस वाला पार्ट क्या होगा, सिलेक्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा अपना रिजेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे पहले 21 का फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे 21 का फैक्टर 3 7 7 और 1 और 3 7 या 21। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 और 7 और 3 और 7 को प्लस करने में क्या आता है अपने पास 10। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी वे से हो गया अपने पास। तो हमने राइट किया क्यू स्क्वायर और दोनों सिंबल किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। बताया था हमने यहाँ पे इस माइनस सिंबल को 3 और साथ में क्या आएगा क्यू और माइनस 7 क्यू और प्लस की 21। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 पार्ट अपने पास आने से क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है 2 2 को क्या बनाना है, पेयर बनाना है यहाँ पे। तो Q मल्टीप्लाई Q माइनस 3 मल्टीप्लाई Q माइनस 7 मल्टीप्लाई Q और 21 का फैक्टर में अभी किया था 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे कॉमन क्या है Q और Q, तो Q कॉमन आ गया, रिमेनिंग कर दिया Q माइनस 3। यहाँ पे कॉमन क्या है 7 7। अब हमने क्या लिया यहाँ पे प्लस 7 कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे Q किसका दिया अपने पास माइनस का और यहाँ पे अपने 3 किसका दिया अपने पास प्लस का, क्योंकि अपने प्लस कॉमन लिया है तो कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ। अब जो माइनस सिंबल है वो क्या हो गया Q का हो गया अपने पास और प्लस किसका रहेगा अपने पास 3 का। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि अपने पास ये पार्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सिंबल का कोई चेंजिंग है तो हम सिंबल को क्या करते हैं रिसेट कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे Q माइनस 3। अब सिंबल सेम कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको सिंबल सेम कैसे हम क्या लेंगे, सिंबल क्या लेंगे कॉमन लेंगे यहाँ पे। हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस सिंबल कॉमन लेंगे तो दोनों सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज। मैंने माइनस सिंबल कॉमन लिया तो माइनस प्लस हो गया अपने पास माइनस। अब Q माइनस का किस हो गया प्लस और प्लस 3 किस हो गया माइनस। हमने बोला कि यहाँ पे Q माइनस 3 था, यहाँ पे माइनस Q प्लस 3 था। हमें क्या करना है सिंबल चेंज करना है। सिंबल चेंज करने का सिंपल सा है, यहाँ प्लस क्या कर दो माइनस और माइनस करके दोनों सिंबल हो जाएंगे बस चेंज। Q माइनस का किस हो गया प्लस का और 3 प्लस का था किस हो गया माइनस का। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या अपने पास सेम, तो हमने यहाँ पे राइट किया Q माइनस 3 और Q माइनस 7 और ये क्या होगा अपना परफेक्ट फाइनल आंसर। तो Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21 का जो फैक्टर क्या है अपने पास Q माइनस 3 और Q माइनस 7। ओके, इसी साथ जो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का वो क्या होता है कंप्लीट। अब हम किसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। y स्क्वायर माइनस 7y और प्लस की 12। अब यहाँ पे सिंबल कौन सा है अपने पास प्लस, सिंबल कौन सा है प्लस।
तो प्लस की यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, दोनों प्लस प्लस और दोनों के होते हैं आपके पास माइनस माइनस। अब वो डिसाइड होगा कि दोनों प्लस आएंगे दोनों माइनस, वो इसके नेक्स्ट वाले सिंबल पे डिसाइड होगा। यहाँ पे सिंबल कौन सा है, माइनस, तो ये प्लस वाला क्या हो गया रिजेक्ट और ये क्या हो गया सिलेक्ट। ओके, अब हमें 12 का ऐसे फैक्टर करना है ताकि हमें प्लस करने पे आए अपने पास 7। तो मैंने 12 का फैक्टर किया है, ये मेरा रफली प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे किया है, 2 6 2 3 3 और ये 1। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 3 अपने पास यहाँ पे फैक्टर है, हमें क्या बनाना है, किसी 2 को क्या बनाना है, एक ग्रुप बनाना है। यहाँ पे मतलब 2 को एक पेयर में लेना है और एक को क्या करना है, अलग रखना है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, 3 2 जा 6 और ये अपने को 2 और 6 2 क्या होता है मेरे पास 8 और मुझे क्या चाहिए 7, ये अपना रिजेक्ट हो गया। अब मैंने क्या दिया, 2 2 जा 4, इन दोनों साथ दिया 2 2 जा 4 और इसको अलग किया 4 और 3, इन दोनों से कितना आ रहा है 7, तो अपना काम हो गया। तो y स्क्वायर माइनस के 4y और माइनस के 3y और प्लस के क्या अपने पास 12। अब इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, तो देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, हम क्या करें फैक्टर करें। अब मैं यहाँ पे 4 को 2 × 2 करने का कोई मीन्स नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फिर भी हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं y और 3 × y और 12 का फैक्टर क्या होता है 3 × 2 × और 2। 12 का फैक्टर क्या होता है 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है अपने पास y अपने पास कॉमन आ गया, क्या हो गया अपने पास y और यहाँ क्या हो गया 2 2 जा 4। अब इन दोनों कॉमन क्या है अपने पास 3 और 3, क्या कॉमन आ गया 3 और 3। मैंने वही लिया, पहले प्लस का लिया, प्लस का 3 कॉमन लिया यहाँ पे, तो y के साथ क्या आ जाएगा पास माइनस और रिमेनिंग क्या हो जाएगा अपने पास 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि y प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, 4 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो वही सिस्टम करना है हमें y माइनस 4। यहाँ पे सिंबल क्या होगा चेंज होगा, तो ये दोनों क्या होंगे सिंबल चेंज होंगे इसके, तो मैंने माइनस कॉमन सिंबल लिया यहाँ पे 3, ये y माइनस का किस हो गया अपने पास प्लस का, 4 प्लस का था किस हो गया अपने पास माइनस का यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, जो अपने पास कॉमन पार्ट है उसको हमने क्या किया अलग किया y माइनस 4 और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने क्या किया यहाँ पे साथ राइट कर दिया y माइनस 3 और ये क्या हो गया अपना फाइनल परफेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 का फैक्टर क्या हो गया y माइनस 4 और y माइनस 3। अब हम यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नजर आया आपको, यहाँ पे सिंबल क्या आ गया इस बार माइनस और हमने जो अपने 2 क्वेश्चन किए तो उसमें क्या था अपने पास प्लस, यहाँ पे माइनस सिंबल आया। अब माइनस में आते तो माइनस में यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, माइनस में A1 कंडीशन बनती है प्लस और माइनस या माइनस प्लस, मतलब एक ये प्लस का है तो दूसरा माइनस हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन बनती है यहाँ पे। अब इसमें प्लस कौन सा ले माइनस कौन सा ले ये हमें डिसाइड करना है यहाँ पे। हम ये तो कंफर्म है कि 12 को इस तरह फैक्टर करना है ताकि माइनस करने पे क्या गेट अपने को 4। अब यहाँ पे दिक्कत है कि प्लस वाला कौन सा आएगा माइनस वाला कौन सा आएगा, तो यहाँ पे डिसाइड करेगा यहाँ पे सिंबल यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिंबल डिसाइड करेगा यहाँ पे। अगर माइनस है यहाँ पे तो माइनस वाले सिंबल को क्या करना है हमें बिग नंबर लेना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले फैक्टर क्या लेना अपने को बिग लेना है यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस है तो जो अपन इसका स्प्लिट करेंगे यहाँ पे तो बिग नंबर क्या आएगा अपने पास प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या लेंगे अपन बिग नंबर क्या लेंगे यहाँ पे माइनस वाला पार्ट। तो हमने 12 का फैक्टर किया, तो 12 का फैक्टर जब किया तो हमें 2 6 2 3 3 और ये 1, हमने 2 2 जा 4 और 4 में से 3 को माइनस किया क्या गया तो अपने को 1 और 1 अपने पास अपनों को कितना चाहिए 4, तो अपने जो प्रोसेस की थी वो क्या हो गया अपनी रिजेक्ट। हमने क्या किया 3 2 जा 6 और 6 में से 2 को माइनस किया क्या गया तो अपने को 4 और अपना क्या हो गया काम हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब देखिए 6 और 2 है
अब 6 में से जो मैंने बोला यहाँ पे सिंबल जो होगा वही क्या होगा, उसी को क्या लेना, बिग नंबर को लेना अपने को। तो 6 किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का, और 2 किसका आएगा यहाँ पे, प्लस का। तो जेड स्क्वायर माइनस के 6z और प्लस के 2z और माइनस के 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। हम यहाँ पे 6 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जेड और 2 मल्टीप्लाई जेड और 12 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, जेड। कॉमन अपने पास जेड आ गया, रिमेनिंग क्या हो गया, जेड और 2 3 जा 6। ऐसे हम यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 2। कॉमन अपने पास 2 आ गया, क्या रिमेनिंग बच गया, ये अपने पास क्या है, जेड। तो जेड रिमेनिंग बच गया, और 2 3 जा 6। और यहाँ पे ये पार्ट क्या है, सेम आ रहा है, तो कुछ चेंज करना नहीं है। तो जेड माइनस 6 क्या आ पास कॉमन, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हमको क्या लिखेंगे अपन, सेकंड ब्रैकेट में। तो यहाँ पे जो जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 का जो फैक्टर क्या है अपने पास, जेड माइनस 6 और जेड प्लस 2। अब देखिए अपने पास ये 4th नंबर क्वेश्चन है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। यहाँ पे सिंबल कौन सा है, माइनस। तो माइनस सिंबल क्या आएगा, प्लस और माइनस। अब 16 ऐसा फैक्टर करना था कि माइनस करने क्या है अपने पास 6, और 6 में भी यहाँ पे जो आएगा, जो बिग नंबर होगा वो क्या होगा अपने पास, इस सिंबल को देखिए, यहाँ प्लस है तो बिग नंबर प्लस आएगा, और स्मॉल नंबर क्या आएगा अपने पास, माइनस। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए आप 16 का फैक्टर कैसे करते हैं अपन, 2 8 2 4 2 2 और ये 1। 16 फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई आ रहा है 2 का। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा पेयर बनाना है 4 नंबर का, 2 2 यहाँ पर पेयर बनाना है अपन। यहाँ पे इस पेयर में आप 3 नंबर ले सकते हो, 2 नंबर ले सकते हो, आप 2 पेयर बनाने पड़ेगा यहाँ पे। और जिनका माइनस करने पे अपने पास 6 आए, तो मैंने क्या लिया, पहले 2 2 का बनाना, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, और 4 में 4 गए तो 0। मुझे क्या चाहिए, 6। तो अपने क्या किया इसको रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मैंने 1 पेयर मैंने क्या लिया, 3 नंबर 8, और जो सेकंड पेयर में क्या लिया, ओनली 1 नंबर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 8 में से मैंने क्या माइनस किया, 2, क्या गया 2 अपने को 6। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस, तो 8 और 2 है तो बिग नंबर किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बिग नंबर यहाँ प्लस है तो बिग नंबर प्लस का, और स्मॉल नंबर किसका आएगा, माइनस का। तो 8p माइनस 2p और माइनस 16। यहाँ पे जो 6p है, 8p माइनस 2p में क्या हो गया, फैक्टराइज। यहाँ पे p मल्टीप्लाई p, और 8 को क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई p, और 2 मल्टीप्लाई p, और 16 क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखिए p और p कॉमन आ रहा है, तो p को हमने कॉमन लिया, p 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 2, और यहाँ पे दोनों माइनस सिंबल है तो माइनस भी कॉमन, माइनस को सिंबल भी कॉमन लीजिए आप, 2। यहाँ क्या बचेगा, माइनस सिंबल कॉमन, दोनों सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो p किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ भी माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल कॉमन लेके इसका हो जाएगा प्लस सिंबल, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पे देखिए p प्लस 8 दोनों सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, p प्लस 8, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिखेंगे अपने लेफ्ट में, यहाँ पे p माइनस 2। ये क्या होगा इसका आंसर। तो p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 का जो फैक्टर क्या हो गया, p प्लस 8 और p माइनस 2। और इसी साथ अपनी जो एक्सरसाइज 14.2 है वो क्या होती है, कंप्लीट। ओके, आई थिंक आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अंडरस्टूड होगा। यहाँ पे इसका हमने 2 वीडियो में सोल्यूशन किया है क्वेश्चन 5 का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।